हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपिड प्रॉब्लम है। यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दिया है 9 की पावर x माइनस x की पावर 4 इक्वल 65। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सेम अपना पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इक्वल 65। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर x माइनस एक्स की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू टू, एक्स की पावर 2 इंटू टू, 4 को हमने इस फॉर्म में है ना गुणनखंड बना दिया इक्वल 65। अब यहाँ एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है, यदि a की पावर m होल पावर n, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पावर आपस में एक्सचेंज हुई है। जैसे m यहाँ अंदर था तो m यहाँ बाहर होल पावर में चला गया और n अंदर आ गया, तो इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार को, है ना। यदि इस प्रकार दिया है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, ये रूल होता है। अब यहाँ क्या करना है आपको, इस फॉर्म में ये चीज मिल चुकी है आपको एक्स की पावर 2 इंटू टू, है ना, ए की पावर m इंटू एम के फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर m होल पावर n के फॉर्म में। और इसको हम बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 होल पावर x माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 2 इक्वल 65। अब यहाँ हमने क्या किया, 9 को हमने बना के लिख दिया 3 की पावर 2, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर सेम आपको लगा देनी x, और यहाँ हमने इसको इस फॉर्मूले से, है ना, इस प्रकार लिख दिया है यहाँ x की पावर 2 होल पावर 2 इक्वल 65। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको, है ना, पुट कराना है। तो आपको इसको पहले बनाना होगा, तो यहाँ आप पावर को एक्सचेंज करेंगे इस रूल से, है ना। इसी रूल में आप पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बाहर लिखेंगे और x को अंदर ले जाएंगे, तो ये इसको हम लिखेंगे 3 की पावर x होल पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 2 इक्वल 65। अब यहाँ हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पुट करा दीजिए, ए की जगह होगा 3 की पावर एक्स और बी की जगह एक्स की पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 2, 3 की पावर x माइनस एक्स की पावर 2। फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया सेम इक्वल 65। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 65 के आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है 65 को। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं 13 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाएगा। इसको हमने सेम लिख लिया और यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 13 इंटू मल्टीप्लाई 5, 13 मल्टीप्लाई 5 करने पर 65 सेम आ जाएगा। इसको हमने इस प्रकार तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है 3 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर को 13 के साथ, 3 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर को 5 के साथ इक्वेशन के रूप में कंपेयर कराना है। तो हम इसको लिखेंगे अगले स्टेप में 3 की पावर x प्लस एक्स की पावर 2 इक्वल 13, ठीक है ना। इसके साथ हमने इसको कंपेयर कराया और अगला स्टेप बनाएंगे 3 की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 5। हमने यहाँ कंपेयर करा दिया, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में इसको हमने कंपेयर करा के यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है ना, ऐड कर देना है। ऐड करने पर ये संख्याएं प्लस प्लस की हैं तो ऐड हो जाएंगी और ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस की सेम संख्या है एक्स स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। और इनको ऐड करेंगे हम, है ना, 13 और 5 को प्लस प्लस किए ऐड हो जाएंगे। तो अगला स्टेप बनेगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x इक्वल 13 और 5 को ऐड करने पर आएगा 18। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं समान बेस है और समान, है ना, एक्सपोनेंट वैल्यू है, तो आपस में ये संख्याएं ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल 18। अब यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई की संख्या है ना, इंटू की संख्या है, तो इंटू की संख्या अपोजिट साइड में ले जाने पर डिवाइड में जाती है, जो भी संख्या हो।
तो 3 की पावर x इक्वल 18 डिवाइड बाई 2। कैंसिल कर दो, 18 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो अगला स्टेप आएगा 3 की पावर x इक्वल 9, 2 9 जा 18। अब इसको हम लिखेंगे 9 को 3 की पावर x इक्वल 3 की पावर 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस समान है तो एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल रूल होता है, ठीक है ना, बेस समान होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल होती है। तो हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, और यही हमें x की वैल्यू मिल चुकी है ना। x इक्वल टू 2 हमें x की वैल्यू, जो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें मिल चुकी है। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत, है ना, वेरीफाई कराएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे सेम, 9 की पावर x माइनस x की पावर 4 इक्वल 65। अब यहाँ आपको x की वैल्यू पुट करके LHS और RHS को इक्वल करना है। यदि दोनों इक्वल हो रहे हैं तो हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कराएंगे। तो 9 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 4, है ना, x की जगह आपको 2 पुट करना है, 2 की पावर 4। अब यहाँ आप 9 की पावर 2 है तो 81 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, इक्वल 65 सेम लिखेंगे। 81 माइनस 16 इक्वल 65। इनको माइनस करोगे यदि तो 65 आ जाएगा। 81 माइनस 16 करने पर क्या आ जाएगा, 65 इक्वल 65। यानी LHS और RHS हमारे इक्वल हो रहे हैं। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ से फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य होगी, है ना, पूर्णतः सही कहलाएगी ये। इसी के साथ हम गाइस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।